हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफ जे एंड के कंडीशन के एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम P, मिनिमम ऑफ समेशन J is equal to 1 to n F5 Fj Xj subject to summation J is equal to 1 to n Xj is equal to 1 where Xj greater than equal to 0 for all J is equal to 1 2 3 up to n. Let x bar 1, x bar 2, x bar n greater than equal to 0 for the optimal feasible solution of above problem. If delta j is equal to curl fj x bar upon curl xj where j is equal to 1 2 3 up to n, then हमने शो करना है there exists a scalar. हमारे पास एक स्केलर है k such that del j x greater than equal to k del j माइनस के एक्स बार इक्वल टू 0। ये यूनिक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एग्जाम्पल हमने पहले नहीं की है। सबसे पहले प्रॉब्लम लिखेंगे, जो इक्वल टू में है उसको लेस देन इक्वल टू में चेंज कर दिया और जो इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट है उसको दे दिया नेम h1x। गिवन है हमें कि हमारा एक्स बार क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसका मतलब एक्स बार हमारा एफ जे पॉइंट आ गया। सो हमने स्केलर्स ले लिए यू नॉट यू वेक्टर वी नॉट इक्वल टू 0 0 0 विद यू नॉट यू वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि जो भी इक्वालिटी वाली कंस्ट्रेंट होती है उसके लिए हम यूज करते हैं v1 और v हमारा क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे आप h1 की जगह h भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने h यूज किया है। सो हमने यहाँ पे DF कंडीशन लिख दी। अगर आप PF कंडीशन लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हैं, बट इसमें CS कंडीशन क्या आ जाएगी, हमारी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है ना। वैसे आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या होती है, UI GIX इक्वल टू 0। जो ये वाली इक्वेशंस है उनको इक्वल टू 0 लिख दोगे। सो DF लिख दिया, यू नॉट डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n UI डेल GI एक्स बार प्लस V डेल एच एक्स बार इक्वल टू 0। UI ये हमारी क्या होती है, CS कंडीशन। ये देखो इन्होंने लिखा है CS, UI GI एक्स बार इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यूज, और G1 में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो नेगेटिव है ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो -1 आ जाएगा। बाकी क्या आएंगे 0 0, तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1, और यहाँ पे सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1 1 इक्वल टू 0 0 0। इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, CS। अब हमने क्या कर लिया, ये हमारी DF थी। अब हमने क्लेम कर लिया कि हमारा जो यू नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने इससे अपोजिट ले लिया कि यू नॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये इनकी वैल्यू को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया u1 u2 un इक्वल टू v। इफ u1 नॉट इक्वल टू 0 देन u2 u3 u4 un v ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 है तो क्लियर है कि कोई भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा आंसर। बाय इक्वेशन 4 वही है x बार 1 जो ये वाला है। अगर u1 u2 un नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, और वाली, आइदर u1 इक्वल टू 0 और u2 इक्वल टू 0। आइदर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो और क्या आ गया, x बार 1 x बार 2 x बार n इक्वल टू 0 आ गया, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। ये देखो समेशन J इज इक्वल टू 1 टू n xj की वैल्यू क्या है, 1। तो इनकी वैल्यू 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा u1 u2 un u1 u2 u3 un और v की वैल्यू क्या है, 0, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन क्योंकि इनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा क्लेम हो गया कि u नॉट इक्वल टू 0 है।
तो इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 को यू नॉट के साथ, तो हमारे पास ये बन गया और इसको नेमिंग दे दी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा n, जो हमारा ये था। और यहाँ पे x1 u1 की जगह लिख दिया u1 कैप, u2 कैप, un कैप, v कैप इक्वल टू 0 0 0। अब हमने फिर से इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इन जर्नल ले लिया जो हमारा j है, डेल्टा j माइनस यू जे कैप प्लस वी कैप इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एक जर्नल कंडीशन को कंसीडर कर लिया। यू जे कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू डेल्टा j प्लस वी जे वी कैप फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब अगर यू जे कैप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। डेल्टा j की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी कैप, टेक कर लिया कि k किसके इक्वल है, माइनस वी कैप के। इसका मतलब जो डेल्टा j है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो CS कंडीशन क्या बन गई, यू जे कैप x बार j इज इक्वल टू 0। यू जे कैप की वैल्यू क्या थी, हमने ली थी स्टार्टिंग में यहाँ पे डेल्टा j प्लस वी कैप, तो यहाँ पे पुट कर दी डेल्टा j प्लस वी कैप x बार इक्वल टू 0। वी कैप की वैल्यू क्या ली है, माइनस के, तो यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा j माइनस के एक्स जे बार इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यही हमने प्रूव करना था। ये देखो, एक हमने प्रूव करना था कि डेल्टा j ग्रेटर देन इक्वल टू k है, एक प्रूव करना था कि डेल्टा j माइनस के मल्टीप्लाई एक्स जे बार इक्वल टू 0। तो हमने दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में 8 मार्क्स में आ सकती है। जो लास्ट वाली एग्जाम्पल्स की हैं हमने, वो सारी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको अच्छे से कर लेना है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 41। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।